बंजारा मार्केट संघर्ष और संस्कृति की रंगीन चादर। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के शोर शराबे के बीच एक रंगीन संस्कृति, कला और साहित्य की एक साजीश चादर है बंजारा मार्केट। दिल्ली एनसीआर के लोगों के बीच बंजारा मार्केट एक मशहूर स्थल है। इस बाजार का दूसरा पहलू ये है कि व्यापारियों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। इन्हें अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आइए हम कुछ व्यापारियों से बात करते हैं और जानते हैं इस बाजार की महिमा और उनकी व्यक्तिगत शैली के बारे में। हम लोहार थे पहले से। हम थोड़ा कूटने का काम करते थे। महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो ये बंजारा मार्केट हमने बनाई है, हमारे बच्चों का गुजारा हो जाता है। मैडम जी, बंजारा मार्केट के लिए देखो, यहाँ पे हम लोहार का काम करते थे। हमारी पुरानी पहचान थी हमारा बंजारा मार्केट, लेकिन हम लोहार का काम करते थे। अब हमने हमारी अपनी कारीगरी से जैसे ये चेयर बनाया है और ये लकड़ी का काम भी चालू किया है। अपनी सौ-सौदार बड़ी चीजें बनाई हैं। पहले हम लोहे का काम करते थे, उसमें कुछ नहीं बचता था। इधर उधर घूम के बेचते थे, रोड बाजारों में लगाते थे। फिर हमने खुद की मार्केट बनाई है। ये जो हमारा जी आपका जो हम आपके लिए जो सामान लाते हैं, ये आपका हम राजस्थान, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर से भी लाते हैं और भी बाहर से ये हमारा सामान आता है। भी सुना है, यहाँ रहते हैं घाटे गांव में, कानपुर से लाते हैं सामान, यहाँ बिक जाता, अच्छे पैसे हो जाते हैं। सामान मैं मेरठ से लाया हूँ और हमारी मार्केट है ये, हमने किराए पे जगह ली है दीदी। आपका हर तरह का सामान हमारी मार्केट के अंदर मिलेगा। यहाँ आपको क्रोकरी का हर टाइप का सामान मिलेगा। ये पहले हम लोहे का काम करते थे, लोहार है हम। फिर हमारा धीरे धीरे लोहे कम होता गया। उसके बाद हम लाए मिट्टी का सामान, हैंडीक्राफ्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम चीनी मिट्टी का, सेरामिक्स, उसके बाद एंटीक पीस, फिर कारपेट्स वगैरह, ऐसे ऐसे नया सामान ला के हमने पूरी बंजारा मार्केट को तैयार करा है। मार्केट के अंदर हाई डेकोरेशन मिलता है, कारपेट वगैरह मिलते हैं, चीनी मिट्टी मिलती है, लैंप, क्रोकरी, सारा आइटम मिलता है। हमारे 3 बेटे हैं। अभी मार्केट के चक्कर में इनकी पढ़ाई लिखाई भी बेकार हो रही। यहीं हम रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं। ये पीछे हमने कमरा बना रखा है रहने के लिए। यहाँ पर हमारा पूरा परिवार रहता है इसके अंदर, और बाहर हमने दुकान लगा रखी है, सामान लगा रखा है। अभी हमारा काम वाम तो इतना नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे ये नई मार्केट, धीरे धीरे कस्टमर आएंगे, कुछ खरीदेंगे, धीरे धीरे फेमस होगी, जब हमारा थोड़ा बहुत काम सही चलेगा। अभी तो ऐसे खर्चा वर्चा निकल रहा है मैडम। देखो, यहाँ पे जितनी जगह है उतनी रहेगी, और यहाँ पे काम बड़ा सीरियस है, ज्यादा काम भी नहीं है, बस खर्चा ही निकल पा रहा है। नई मार्केट है, पैसों की भी दिक्कत है। हमारा गुजारा नहीं था, हमने ये बंजारा मार्केट बनाई है। यहाँ पर हम किराया है हमारा बिजली समेत 4,000 रुपये लगभग है, सब पड़ता है 4। लेकिन अभी तो वैसे नई मार्केट करी है, अभी तो वैसे किराया भी नहीं निकल रहा। हमने ये मार्केट बनाई है, अभी हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है इस मार्केट के अंदर। अभी हमारी पहली छप्पर में मार्केट थी, वो टूट गई थी। उसके बाद यहाँ पर आए, मतलब 2-3 महीने तो हुआ दिक्कत, और अब जैसे ठीक है, बिल्कुल काम चल रहा है, अभी ठीक है। यहाँ से दिवाली के बाद जैसे और कहीं शिफ्ट करने की बोल रहे हैं। अब इतना नुकसान हो जाएगा, सामान भी टूटेगा करेगा। फिलहाल तो कोई मदद नहीं हो रही है जी सरकार की तरफ से भी। तो 56 से जब इधर आए थे आप लोग, तो कितनी दिक्कत आई थी आप लोगों को? बहुत दिक्कत आई थी मैम। किस हद तक दिक्कत आई थी? बहुत हद आई थी, सामान टूट गया था, वहाँ से खर्चा भी तो 2.5 महीने काम नहीं था, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आई थी। मार्केट जमने में टाइम लगता है ना, एक बार टूट जाती है उसके बाद बहुत टाइम लगता है, 2-2.5 महीने लग जाते हैं मार्केट बनाने में। तो दुकानदारी कम हुई है आपकी? हाँ, दुकानदारी बहुत स्लो हो गई है अभी। बहुत ज्यादा 56 में बढ़िया चलती थी दुकानदारी, वहाँ से हटवा दी। पर में था तो काफी दिन चला है मैम, लेकिन उसके बाद हमें फिर 62 में चले गए। तो ये 1 साल कहीं रुक जाते हैं तो फिर खाली करवा देते हैं, प्राइवेट जगह होती है। बस जहाँ से बसते हैं वहीं से हटा देते हैं, कहीं पर भी ठिकाना नहीं हो रहा है, बस यही कहना चाहेंगे।
सामान भी टूट जाता है, काफी नुकसान होता है हमारा। तो क्या सरकार आपको पहले बता देती है कि आप जगह खाली कीजिए या एकदम से ही बोलती है कि खाली एकदम ही आ जाती है मैम, पहले नहीं रातों बोलती। रात ही आती है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर सारा क्या सामान तोड़ देती है आप लोगों सामान का? भी टूट जाता है, काफी नुकसान होता है। तो अब जैसे मेरे को पता चला है कि कह रहे हैं कि दिवाली तक खाली कर दीजिए, किसी और जगह पे जाइए, तो ये तो इन्होंने काफी पहले बता दी है। दिवाली को आने में तो अभी टाइम है ना? टाइम है मैम, लेकिन क्या करें, वो दिवाली के बाद हटाने की कह रहे हैं। तो तब तक मतलब आपने जगह वगैरह कहीं और देखा, नहीं देखा? नहीं देखा, जगह होगा ही नहीं मैम, हमारा कहाँ जगह। लेकिन आगे आगे संभावना हो रही है किराया निकल सकता है। मेरी 4 लड़की हैं जो स्कूल में पढ़ती है। मैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार देना चाहता हूँ जो आगे जाके हमारी बंजारा मार्केट को भी रोशन करे। ये मार्केट जम गया तो हमारे बच्चों की बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। लकड़ी से बनाते हैं दीदी, शीशम की लकड़ी लगती है बंजारा मार्केट में। मैं सहारनपुर से हूँ, यूपी जिला सहारनपुर है उधर। तो ये आपका बेटा है जो पीछे काम जी कर रहा बेटा है। अच्छा, तो ये पढ़ नहीं रहा है अभी? बस पढ़ा के क्या करेंगे। सरकार की तरफ से आपको कोई हेल्प होती है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। जैसे अभी बंजारा मार्केट टूट रही है फिर से, जी। तो क्या दिक्कतें क्या आती हैं आपको इन चीजों में? दिक्कतें आती हैं, कभी कहीं कर देते हैं, कभी कहते हैं। अभी कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं निकला जो हमें कहीं अलग से शिफ्ट कर दिया जाए, हमें अलग से जगह दी जाए। 6 महीने कहीं और साल भर कहीं, 3 महीने कहीं, ऐसे दिक्कतें आती हैं। तो मतलब फिर खर्चा पानी निकल जाता है? खर्चा पानी बस निकलता है, वो तो भगवान ने देने का वादा कर रखा है। भूखा किसी को सुलाता नहीं, भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं। ये तो है, वादा उसका है, सब काम उसका देने का है। जगह आप लोग खुद ढूंढते हो कि हुडा वाले आपको देते हैं? नहीं, बस खुद ढूंढ लेते हैं। मतलब जहाँ पे आपको दिखता है कि खाली जगह है वहाँ पे बस जाओ, वहाँ से बस जाओ बस। अच्छा, ऐसे मूव करते हैं जो आपको बोलते हैं कभी इधर हो जाओ, कभी उधर हो जाओ। तो वो कौन करता है? हाँ, वो कौन लोग हैं जो मतलब आपको इधर उधर बार बार भेज रहे हैं? कौन से लोग आके कहते हैं वो चीजें? मतलब ये जो अपना हुड्डा वाले हो गए, ये जमीनें जो लोकल अथॉरिटीज हैं, MR वाले हो गए, उनकी जमीनें हैं। और कोई ऐसी सरकारी जमीन नहीं जहाँ मतलब हम रुक जाएंगे। हाँ, मार्केट वाले। तो अब जो आगे कह रहे हैं कि कहीं और जाओ, तो उसका क्या? दिवाली के बाद कह रहे हैं ना कि यहाँ से हाँ, मत जाओ। दिवाली के बाद यहाँ से शिफ्ट होने का कोई और कह रहे हैं। देखो वहाँ जाएंगे, बस इसी तरह दर बदर ठोकरे खाते फिर रहे। यहाँ का जीवन आसान नहीं है। यह मार्केट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है और इस बदलाव का व्यापारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दुकानदारों को इस मार्केट के बदलते रूप से परेशानी होने लग गई है। उनका सामान टूट जाता है जिससे उनका नुकसान होता है। उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी असर होता है। कुछ व्यापारियों की कमाई इतनी कम होती है कि उनको जीवन चलाने में मुश्किल होती है। यह लोग अपनी दुकानों में ही रहते हैं, जैसे उनके लिए कोई और विकल्प ना हो। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने इस बाजार की गहराइयों में जाकर देखा कि बंजारा मार्केट एक अद्भुत जगह है। बंजारा मार्केट की मिठास एक रंगीन संस्कृति है जो हमेशा यादगार रहेगी। इस जगह की सैर करके हमने देखा कि व्यापारियों के संघर्ष और उनके उत्साह किस तरह से एक सजीव बाजार के रूप में नजर आते हैं, और इससे हमें ये याद दिलाया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, अपनी मेहनत और उत्साह से अपने सपनों की हकीकत बना सकता है।